हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स में एक नया टॉपिक जिसका नाम है गोलीय संधारित्र। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है कि गोलीय संधारित्र की आज हम बात करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, क्लास में आपको बता दिया जाएगा। जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले 3 काम होते हैं जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो पूरे डेरिवेशन में ओवरऑल 3 ही काम होते हैं। पहला होता है उसमें इमेज बनना, सेकंड होता है उसकी थ्योरी लिखना, जो हमने इमेज बनाई है उसकी थ्योरी लिखना, थर्ड होता है उसकी कैलकुलेशन करके हमें आंसर निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलीय संधारित्र है तो गोलीय है तो इसमें गोले की बात तो जरूर होने वाली है। देखो किस तरीके से होता है, 2 गोले होते हैं, एक गोला ये हो गया और एक जस्ट इसके ऊपर होता है इस तरीके से, एक गोला ये हो गया। आप गोले के शेप पे मत जाइएगा, हो सकता है टेढ़ा हो, लेकिन हाँ है 100% टेढ़ा ही है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। इसमें होता क्या है, यह हम मान लेते हैं कि ये एक गोला, इसको हमने मान लिया ए है, गोले का नाम दे देते हैं कैपिटल ए और कैपिटल वी। बाहर वाले गोले को हमने वी मान लिया। इस जो छोटे गोले की रेडियस है, सबसे पहले इससे पहले हम एक काम करते हैं, इस पे है क्या प्लस क्यू आवेश है, जो छोटा गोला है उस पर प्लस क्यू आवेश है, होता है ये। जब इस पर प्लस क्यू आवेश है तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस हो जाएगा। तो ये गोला वी है उस पर क्या है माइनस क्यू आवेश। इस तरीके से बना देते हैं। थोड़ा आपको कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख रखा है ये है। अब आगे देखो, इसकी जो रेडियस है छोटे वाले गोले की वो कितनी है, ए है। अब एक देखो इन दोनों गोलों का क्या सेंटर क्या होगा, एक ही जगह पर होगा, बड़े गोले का भी और छोटे गोले का भी। तो जो बड़ा वाला गोला है इसकी भी रेडियस यहीं से नापेंगे, इसकी रेडियस क्या होगी स्मॉल बी। ये हो गया इमेज का काम कंप्लीट। लेकिन अभी एक थोड़ा सा काम रह गया है, वो क्या है, यहाँ पर जो ये वाला गोला इसका क्या संबंध किससे होता है, विद्युत क्षेत्र से। किससे, विद्युत क्षेत्र से। कौन से वाले गोले का, गोले ए का, जो यहाँ पर है फिलहाल में अंदर से है इसलिए दिख नहीं रहा। और ये वाला जो गोला इसका संबंध होता है पृथ्वी से। किससे, पृथ्वी से। इसका सोर्स विद्युत क्षेत्र है, इसका सोर्स पृथ्वी है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, 2 गोले बना लिए, उस एक पर प्लस क्यू आवेश दिया, एक पर माइनस क्यू आवेश खुद ही आ गया। एक की त्रिज्या स्मॉल ए थी, एक की त्रिज्या स्मॉल बी थी, एक को हमने कैपिटल ए माना, एक को कैपिटल वी माना। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो बनाया है वही लिख दो। कैसे लिखोगे, चालू करते हैं। देखो इसकी जो आपको बता दे थ्योरी वाली होगा पार्ट, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहीं से देख लीजिएगा आप। इसमें आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ किसी इमेज के बारे में लिखा जाता है। फर्स्ट पार्ट है, आपने सबसे पहले क्या बनाया था, एक गोला बनाया था, फिर एक और गोला बनाया था। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इस प्रकार के संधारित्र में जो संधारित्र है, किसी बात हो रही संधारित्र की बात हो रही, इधर गोलीय संधारित्र की बात हो रही, गोलीय तो है लेकिन साथ में संधारित्र भी हमें प्रूव करना है। तो इस प्रकार के संधारित्र में 2 समकेंद्री गोलों का प्रयोग करते हैं। समकेंद्री क्या होते हैं, समकेंद्री का मतलब है भैया एक ही केंद्र पर। एक ही केंद्र का मतलब है कि ये गोला भी यहीं से नापा जाएगा और ये गोला भी यहीं से नापा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़े वाले गोले को हम यहाँ से नापने लगे। तो समकेंद्र का मतलब है कि एक ही गोले से जिन्हें नापा जाए, यानी एक ही गोले से जिनकी त्रिज्या देखी जाए, उसे कहते हैं समकेंद्री गोले। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार के संधारित्र में 2 समकेंद्री गोलों का प्रयोग करते हैं। पहले गोले पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे गोले पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, पहले गोले की त्रिज्या ए है यानी स्मॉल ए है, दूसरे गोले की त्रिज्या स्मॉल बी है। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले गोले को हमने ए माना है और दूसरे गोले का नाम बी है, बस यहीं तक हो गया। और जो गोला बी है उसका संबंध पृथ्वी से है। यहीं पर हो गया काम कंप्लीट। देखो यहाँ पर क्यू जरूर लेना, यहाँ पर प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू। ठीक है, डन है, ये जरूर आप लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब थ्योरी हो गई, जो बनाया वही लिखा। ठीक है, थ्योरी हो गई कंप्लीट, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आते हैं मैथमेटिक्स वाले पे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी हुई थी, प्लस क्यू आवेश की हुई थी और उसके बाद माइनस क्यू आवेश की हुई थी। तो हम यहीं से चालू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम प्लस क्यू आवेश के लिए, इस तरीके से लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस क्यू
आवेश के लिए। और ये जो काम है ना आपको थ्योरी के बाद लिखना है यहाँ पर, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के लिए ये कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला चाहिए इसमें। जब हमने प्लस क्यू आवेश के लिया, जब हमने प्लस क्यू आवेश के लिए लिया, अच्छा आपने इससे पहले विद्युत विभव का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। जब आपने विद्युत बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव निकाला होगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, हालांकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव आता ही नहीं है, जीरो हो जाता है, लेकिन अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जब आपने निकाला होगा तब आया होगा V इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंस 0 के Q अपॉन A, यानी R, Q अपॉन R। ये आपने विभव निकाला होगा। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं, बल्कि यहाँ से K भी हटा लो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि K क्या है, परावैद्युत माध्यम है। जब K क्या है, जब हम परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब K लगाते हैं, लेकिन ठीक है ये होना चाहिए। तो Q देखो V1 इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंस 0 K। अब ये क्यों लिया? K इसलिए लिया क्योंकि जो संधारित्र है वो भी परावैद्युत माध्यम में स्थित है, तो हमें परावैद्युत माध्यम को दिखाने के लिए K का यूज करना पड़ता है। तो Q अपॉन, अब बताओ इसका जो प्लस वाले, जिस पर प्लस क्यू आवेश है किस पर है, छोटे वाले गोले पर है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल a है। कहाँ पर है, ये रहा स्मॉल a ले लिया, ये V1 हो गया। अब सेकंड देखो, माइनस क्यू आवेश के लिए बहुत आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, समझते हुए, घबराने की कोई बात नहीं है। माइनस क्यू आवेश के लिए V2 इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंस 0 K Q अपॉन, अब देखो इधर आके बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है, V है, स्मॉल v, कैपिटल नहीं, क्योंकि कैपिटल तो हमने नाम लिए थे, स्मॉल v है। अब आप कह रहे होंगे कि त्रिज्याएं a और b ही क्यों हैं, भैया ये हमने अपनी तरफ से मानी, आप a b c d जो इच्छा वो मान लेना, लेकिन जो कैलकुलेशन करो उसमें गलती मत कर देना। तो ये हो गया, तो V2 ये आ गया। अब निकालेंगे हम क्या, परिणामी विभव, तब परिणामी विभव ये चीज हो गई। देखो इधर से इस तरीके से करो, इस तरीके से, ठीक है। परिणामी विभव V इक्वल टू V1 माइनस V2, पहले वाले विभव में से, कहने का मतलब प्लस क्यू आवेश में से माइनस क्यू आवेश घटा देंगे, यानी पहले वाले V में से दूसरा V घटा देंगे। तो V इक्वल टू, पहला V कितना आता है, 1/4 पाई साइलेंस 0 K Q अपॉन A माइनस 1/4 पाई साइलेंस 0 K Q अपॉन B। कौनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/, देखो अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये कॉमन ले लो, ये चीज़ कॉमन दिख रही है, ले लो, 1/4 पाई साइलेंस 0 K Q भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, 1/A माइनस 1/V। ये चीज़ कॉमन आ गई है यहाँ से, ये इतनी, ये जब ये कॉमन ले ली तो अंदर ये बचा। अब करते रहो, बिल्कुल आसान हो गया। 1/4 पाई साइलेंस 0 K Q, देखो सीधी अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो एक काम करते हैं, इसकी गुणा इधर कर देते हैं, इसकी गुणा इधर कर देते हैं, उसके बाद आपस में कर देते हैं इस तरीके से। देखो B की A से की, B की 1 से की तो V, A की 1 से की तो V माइनस A, और इधर आपस में हुई तो A V। बाकी मैथ्स वाले होंगे तो इन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं, बायोलॉजी के लिए ये ऑफर था कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। इतना हो गया, ये जो निकला इसे बोलते हैं परिणामी विभव, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, साथ में देखो गोलीय के साथ में लिखा क्या है, इधर आओ, इधर लिखा है संधारित्र, हमें निकालना है संधारित्र। तब हम लिखेंगे, तब संधारित्र की धारिता, तब यहाँ पर लिख लो, तब संधारित्र, देखो इधर संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता पता है ना, C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। हिंदी में समझो, किसी चालक के
आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक, जब हमने C निकाली तो अब ये बताओ V की जगह पे हम क्या रखेंगे। ये जो हमने निकाला है पूरा तामझाम, यही हम V की जगह पर रख देंगे। Q अपॉन Q पहले क्यों रख लिया, 1 की जगह पे क्यों रख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, आप 1 ही रखो इस तरीके से। 1 अपॉन 4 पाई साइलेंस 0 के Q ऑफ B माइनस A अपॉन AB। Q से जाएगा कट, तो बचा क्या, C इक्वल टू, जब ये ऊपर चला जाएगा किस तरीके से, देखो कोई भी चीज़ होती है इस तरीके से पलटते हैं हम, 1 अपॉन 1/2 हो इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 2 उंगलियाँ रखा करो, ये वाली यहाँ पर इस तरीके से रखी, और मान लो इसके भी नीचे कुछ है इस तरीके से जो दे रखा तो, जैसे ये वाला है, ये वाला पोर्शन है। अब नीचे वाला कैसे पलटेंगे, तो इस तरीके से पलटा करो। कहने का मतलब है कि 2 यहीं पे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब इसमें नीचे है क्या, ये है और ये है, तो 4 पाई साइलेंस 0 के ऑफ AB और B माइनस A, ये रह गया नीचे। ये हमारी निकल आई धारिता। अब इसमें K भी है, तो K का मतलब है कि अभी माध्यम वायु या निर्वात नहीं है, तो हम हिंदी भाषा में लिखेंगे यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तो C इक्वल टू, तब हम लेते हैं K बराबर 1 ले लेते हैं। जब हम K बराबर 1 लेंगे तब आएगा C इक्वल टू 4 पाई साइलेंस 0 AB अपॉन B माइनस A। ये हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं PDF की। PDF आपको 2 तरीके से मिलेगी, उसके बाद आगे बात करेंगे। PDF मिलेगी आपको तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, RV द एजुकेटर। अब तक की जितनी भी क्लासें आई हैं उनकी सभी PDF आपको वहीं पर पड़ी हुई मिल जाएगी। सेकंड तरीका बहुत इजी है, डिस्क्रिप्शन खोलना, उसके जस्ट नीचे गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ पर पूरी PDF दे रखी है। हो सकता है टेलीग्राम सर्च में ना आए अभी, आप थोड़ा सा कैपिटल करके डालना हर चीज़, और ये जो RV है वो कैपिटल डालना, द स्मॉल कर देना, पूरा स्मॉल मत करना, T उसकी कैपिटल रखना, एजुकेटर पूरा स्मॉल कर देना, तो आ जाएगा। या फिर टोटल कैपिटल डाल के देख लेना, चैनल का जो नाम है वही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेकंड है डिस्क्रिप्शन खोलना, स्क्रॉल करना हल्का सा ऊपर, गूगल ड्राइव का लिंक है, जैसे ही गूगल ड्राइव का लिंक खोलोगे पूरी PDF आपके सामने आ जाएगी, कौन दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से किया, बहुत ईजी तरीके से किया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।